नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज हम आ चुके हैं एक बार फिर से अमरावती ज़िले में और जो विहार हम आपके लिए लेकर आए उस विहार का नाम है विशाखा बुद्ध विहार। ये आता है राजेंद्र नगर में। और क्या क्या खासियत है इस विहार की जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये सफ़र। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। माझं नाव प्राध्यापक दिनकरराव तुरकाने। आमच्या विशाखा बुद्धविहाराची स्थापना जवळपास 14-15 वर्षापूर्वी झाली। तेव्हा विहार या स्थितीमध्ये नव्हतं। नंतर हळूहळू इसवी सन 2015-16च्या नंतर या ठिकाणची वस्ती हळूहळू वाढायला लागली। अनेक नवीन नवीन घरं या ठिकाणी निर्माण व्हायला लागले आणि मग या ठिकाणी आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांनी एक विशाखा बुद्धविहार विकास समिती स्थापन केली आणि या समितीच्या अंतर्गत विहाराच्या समोर असणारी जी अभ्यासिका आहे आणि ज्यावर विहाराला एक लूक यावं, विहारासारखं विहार दिसावं म्हणून आम्ही अतिशय परिश्रमानं या सगळ्या माझ्या मित्रमंडळीच्या सहकार्यानं जवळपास 8 ते 9 लाख रुपये जमा करून या ठिकाणी एक नवीन इमारत बांधली। या विहारामध्ये जेव्हा साधारणतः 2016पासून 17पासून अनेकविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते। महापुरुषांच्या जयंती असेल किंवा समाजसुधारकांच्या जयंत्या पुण्यतिथी असतील, याही या ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने साजऱ्या केल्या जातात। दरवर्षी आषाढ पौर्णिमेला येणारं वर्षावास निमित्त या विहारामध्ये दरवर्षी बुद्ध आणि त्याचा धम्मग्रंथ
आणि त्यासोबत इतर एखाद्या ग्रंथाचं पठण केले जाते. मोठ्या उत्साहानं उपासिका आणि उपासकसुद्धा या श्रमणाचा लाभ घेतात. त्याचबरोबर या विहारामध्ये जेव्हा आषाढ पौर्णिमेला वर्षावास समापन कार्यक्रम राहत असतो, त्या प्रसंगी मोठ्या उत्साहानं समापनाचा कार्यक्रम होतो, भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. याचबरोबर या विहारामध्ये लहान विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून गेल्या 7 वर्षापासून बालधम्म संस्कार शिबिराचे आयोजन केले जाते उन्हाळ्यामध्ये. उन्हाळ्याची सुट्टी लागली की मे महिन्यामध्ये बुद्ध पौर्णिमा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी या शिबिराचं आयोजन केले जाते आणि हे शिबिर 21 दिवसपर्यंत चालते. यामध्ये साधारणतः 40 ते 50 विद्यार्थी सहभागी होतात. अशा विद्यार्थ्यांना पारितोषिक दिले जाते आणि त्याचबरोबर प्रमाणपत्रसुद्धा दिले जाते. या वर्षापासून या दिवाळीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आणि विद्यार्थिनींसाठी त्यांच्या आग्रहास्तव दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये 10 दिवसाचं एक शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. याचबरोबर आमचं विहार जे आहे हे सकाळ आणि संध्याकाळी दोन्ही वेळेस खुलं राहत असते. सकाळी 9 वाजतापासून तर 10 वाजेपर्यंत पुरुष मंडळी उपासक या ठिकाणी येतात आणि ते वंदना घेतात, धर्मग्रंथाचं पठण करतात आणि सायंकाळी 5 ते 6 वाजेपर्यंत महिला येतात आणि त्या धर्मग्रंथाचं पठण करतात. या पद्धतीनं हा कार्यक्रम चालू होतो. जय भीम, नमो बुद्धाय. नमो बुद्धा, जय भीम. मी शामराव दशरथ मोरे 2017पासून या राजेंद्रनगरमध्ये आलो आणि इथं चांगले सहकारी मिळाले. तुर्काणे सर, अवसरमोल दादा, तेलमोरे दादा, नमोप्रकाश राऊत आणि इतर धंदीकुमार धंदे सर. इथं आम्ही बुद्धवंदना घेतो आणि वाचनसुद्धा करतो. आता इथं येण्याचं जे काम आहे, आपण बुद्ध आहो आणि बुद्धाच्या प्रती किंवा आपल्या समाजाप्रती जे काही आपलं कर्तव्य आहे, चांगलं राहणं, चांगलं बोलणं आणि समाजाला एक आदर्श देणं, हे काम चालतेच. पण याच्यासमोर या अगोदरसुद्धा आम्ही बाबासाहेबांना सांगितलेलं आहे, चला रविवारी जाऊ बुद्धविहारी. एक वेळ तरी आपण बुद्धविहारामध्ये आलं पाहिजे. आणि हा कार्यक्रम आम्ही याच्या अगोदर सुरू केला होता. त्याच्यानंतर आमचं धम्मपद सुरू झालं होतं, त्याच्यामुळे तो म्हणजे रद्द झाला. आणि यासमोर आम्ही चला रविवारी जाऊ बुद्धविहारी हा कार्यक्रम सुरुवात करणार आहोत आणि प्रयत्न करणार आहोत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, या बुद्धविहारामध्ये अभ्यासिका आहे जे समोर होतं, समोर जे आपण पाहतो बांधकाम, हे अभ्यासिका म्हणून बांधलेलं आहे. आणि जे इथं गरजू विद्यार्थी आहेत ते आता थोडेफार येतात, परंतु याच्यासमोर त्यांना सोयी सवलती देऊन या विहारामध्ये अभ्यासिका चांगल्या प्रकारे सुरू करण्याचा प्रयत्न करू. इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली निकाली है वो इन्होंने निकाली और इनके साथ और एक साथी थी. आपका नाम बताइए. सुनीता धनराज तेलमोरे. और जो नहीं है उनका नाम? सुमित्रा लक्ष्मणराव खंडारे. जी, वो उनको भी हम साधुवाद कहते हैं और इनको भी साधुवाद कहते हैं और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देते हैं. इस विहार में धम्म नायक के तौर पर हमें ये मिले हैं. आपका नाम बताइए. खुशाल राव अवसरमोल. जी, और धम्म नायिका के तौर पर ये ताई मिले हैं. कविता डोंगरे. जी, मैं इनको साधुवाद कहता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये अच्छा धम्म कार्य कर रहे हैं और इसी तरह ये धम्म कार्य करते रहे. इसके लिए मैं इनको मंगल कामनाएं तो दे ही रहा हूँ और भविष्य में इनसे हम और भी जुड़ेंगे और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से ये धम्म जिंदा है और आगे भी बढ़ता रहेगा. नमो बुद्धाय, जय भीम. दर्शकों, सवाल जवाब का राउंड है. आप देख सकते सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. आप देख सकते हैं ये पूरा राउंड में एक बार लगा कर दिखा देता हूँ आपको. ये यहाँ तक है. तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं. आप सब तैयार हैं? चलिए, आवाज़ से तो लग रहा है तैयार है. शुरू करते हैं. हमेशा की तरह पंचशील से जुड़ा हुआ सवाल मैं करूँगा. मूसा वादा वेरमणि सिखा पदंग समाधि आमी, इसका मतलब किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें. सबसे पहले हाथ ऊपर हुआ है, आ जाइए. जय भीम. मी जय भीम. आपका परिचय दें. माझं नाव सुनीता धनराज तेलमोरे. जी, बताएं क्या जवाब है. मी खोटे बोलणार नाही.
अच्छी बात है, आप झूठ नहीं बोलेंगे। जवाब क्या है? वही अच्छा वही है, तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा कि आपने जो सवाल का जवाब दिया है वो सही है। जोरदार तालियां। चलिए, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये उसका मतलब होता है मूसा वादा वेरमणि सिखा पदंग समाधियामी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था? आइए साहब। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। मी शामराव दशरथ मोरे. जी बताएं साहब, क्या जवाब है? सूर्यपुत्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सुपुत्र माननीय यशवंतरावजी आंबेडकर यांना सूर्यपुत्र म्हटलं आहे. बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है और यही सूर्यपुत्र है, क्योंकि सूर्यपुत्र इसलिए कहा जाता था कि हमारे बाबा साहब सूर्य है और उनके वो पुत्र इसलिए उन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता था। यशवंतराव जी आंबेडकर उनका नाम था। चलिए, प्यार से उन्हें और भी कुछ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भैया साहब। भैया साहब कहकर संबोधित किया जाता था। चलिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में हैं। एक मुद्रा ऐसी है कि उनकी हाथों की उंगलियां ऐसी नीचे की तरफ है। उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? रुक जाइए, आ जाइए, दूसरे कोई नए भी हमें चाहिए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। सुमित्रा लक्ष्मण खंडारे. जी बताएं, क्या जवाब है? उसका जवाब है कि धरती, जो धरती रहती है उसका वो नाम क्या है मुझे ये मत बताइए, वो तो मुझे पता है। धरती मुद्रा करते हैं उसको. नहीं नहीं नहीं, ऐसी से मिलता जुलता है, आप आसपास में हैं उसके। प्रॉपर नाम चाहिए मुझे। आ जाइए, अब यहीं रुकिए, सुन लीजिए असली नाम क्या है। दो, आपको दूसरी बार मौका मिल रहा है, बोलिए, क्योंकि और कोई हाथ ऊपर है ही नहीं। भूमी स्पर्श. जी हाँ, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। जी हाँ, तालियां जोरदार। आप धरती भी भूमि है, लेकिन उसको भूमि स्पर्श नाम दिया गया है। चलिए ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है उसको। चलिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। जय भीम। हाँ, ये जय भीम का नारा जिन्होंने हमें दिया था, उनका नाम क्या है? आ जाइए, इधर से भी बहुत से हाथ ऊपर हो रहे, आ जाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम बोलिए। सुमित्रा भगवंतस्तु. जी बताएं, क्या जवाब है? एल नारायण. LL नारायण? हाँ. नहीं 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 नहीं। नारायण नाही, नगराळे. नारायण नाही. नाम थोड़ा गलत हो रहा है। आ जाइए, एल रुक जाइए, आप लगभग है, आप थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं। जय भीम, यहाँ जाइए, बताइए आप क्या नाम? हरिदास. क्या नाम है आपका? धनराज भीमरावजी तेलमोरे. हरिदास. हाँ, हरिदास क्या? जय भीम का नारा दिन. बाबू हरदास LN उनका था, आप बराबर थे, लेकिन थोड़ा सा आप गड़बड़ कर रहे थे। चलिए, जोरदार तालियां दोनों के लिए। अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कितनी तारीख को आती है? आ जाइए, हर बार नया कोई ना कोई चाहिए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। भरत कुमार दंदे. जी बताएं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी जयंती आती है 11 अप्रैल को. क्या सर, मैंने आपको मौका दिया और आपने तो सही जवाब दे दिया। सही जवाब दिया, जोरदार तालियां। चलिए, 11 अप्रैल को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती आती है। बिल्कुल सही है। अब आखिरी सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ। अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? पहले बच्चों को प्राधान्य। पहले अपना नाम बताओ बेटा। शिरीषा अजय वीर. जी। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था. महाराजा शुद्धोधन। हाँ, महाराजा शुद्धोधन. बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए, सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम। यहाँ से हमारे खिलाड़ी के रूप में उपासक मौजूद है। ये वही गेम है जिस गेम का हर रात
आप करते हैं बेसब्री से जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, ये हमारे आखिरी खिलाड़ी उपासिका के रूप में। तो दर्शकों, ये गेम कैसे, मैं आपको एक बार बता दूं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं। बड़ा ही आसान गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। मेरे कहते से ही दोनों हाथों से उन्हें उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल ले लेते हैं हम ऑन कैमरा। एक मैं ले चुका हूँ, एक बार और ले रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि सब कुछ कैसा क्या है। तो देख लेते हैं, ठीक है? ओके, रेडी? अभी हम ये ट्रायल ले रहे हैं। ट्रायल है, ठीक है? ओके, हाथ फ्री। ओके, सर को हाथ लगाइए। ओके, ले लीजिए नीचे। क्या बात है दर्शकों, सबको मैंने सर छूने के लिए कहा था और सब ने यहाँ से लेकर वहाँ तक सब ने अपना सर छूकर दिखा दिया है और इन्होंने साबित कर दिया है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी, जी हाँ, इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिमागी रूप से विकसित, सामान्य, स्वस्थ, मस्त हैं और ऐसे ही हम मंगल कामना भी करेंगे। अब देखना है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। भीम का आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। ये अभी भी पकड़ के खड़े हैं। इनको पता ही नहीं कि पैर पकड़ने के लिए बोला था और ये कान पकड़ के खड़े। सबके सबने कान पकड़े हैं, सबको पैर पकड़ने के लिए कहा। अपनी कोई मतलब नहीं है। तो क्या है कि इन सबको मैंने क्या कहा था, पैर पकड़ने के लिए, और इन्होंने क्या किया, कान पकड़े हैं। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ओके, तो दर्शकों, मतलब ये हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है, ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि जय भीम जब जब निकलता है दिल की गहराइयों से, तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। तो दर्शकों, यही वजह है कि मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, शुरू कर रहे हैं यहाँ से। देखिए हमारी पूरी रेलगाड़ी है और ये आखिरी डिब्बा हमारा यहाँ पे है, ये छोटा डिब्बा। तो दर्शकों, ये सारे के सारे बच्चे मौजूद हैं उसी गेम के लिए, जो गेम बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। इससे एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। अगर इसको रेगुलर करेंगे आप तो आपके ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। गेम का नाम क्या है? ओके 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 ओके, आ गया याद मुझे। गेम का नाम है दर्शकों नागपुर। तो दर्शकों, ये रहा नागपुर और ये रहा कानपुर। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं। बड़ा सिंपल गेम है। बस ऐसे खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके, रेडी? हाँ, ऐसे करो, नीचे, ऐसे, नीचे, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, एक ही जगह कर रहा है, किधर किधर। जल्दी जल्दी। ये सिर्फ नागपुर पकड़ के रख रही, हल्ले का काम ही नहीं है। जल्दी, टेंशन नहीं, बस इतना ही। क्या क्या यूं करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी, फास्ट। ये नागपुर का रास्ता भूल जा रहा है। जल्दी जल्दी। इनको इन्हीं के हल पर छोड़ते हैं दर्शकों। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे।
माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस की देई त्यानं दिधला मार्ग नवा सारा विश्वाला बोधवा त्यानं दिधला मार्ग नवा सारा विश्वाला बोधवा. दर्शकों, वक्त हो गया है शपथ लेने का. शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए. हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे. आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं. नमो बुद्धाय. जय भीम. हाथ नीचे करें. दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी शपथ ली होगी. वक्त है आगे बढ़ने का. आइए बढ़ते हैं आगे. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलंय. आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही केव्हा करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई. आप आपकी बात. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही कधी कराल? आवाज़ इंडिया टीवी को याद देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई. आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊ मी माझं कर्तव्य केलं. तुम्ही केलं काय? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही केलं का? तो दर्शकों, ऐसा था ये विशाखा बुद्ध विहार जो आता है राजेंद्र नगर अमरावती ज़िला में और जो ये महाराष्ट्र का है. और किस तरह का ये विहार था हमने आपको बताया. और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की. ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक. 600 से ज़्यादा एपिसोड हो गए. 10 साल का सफ़र रहा है. अगस्त माह में हम 10 साल पूरे कंप्लीट कर लेंगे इस विहार के कार्यक्रमों को. और ये सब संभव हो सका है आप जैसे लोगों के प्यार, आशीर्वाद और अपनेपन की वजह से, सारी विहार समितियों की वजह से, जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज आवाज़ इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम को आपने नंबर 1 बना दिया है. तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही. मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे नई जगह नए विहार. तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़.